शासक वर्ग के लोग जब देश की सरकार, जब देश का प्रधानमंत्री जब वोट डालने का काम देश के अंदर करे, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम देश के अंदर करे और उसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आदित्य योगी जब कटोगे तो बटोगे की बात करे और उसके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर बिहार में दंगा फसाद और भड़काऊ भाषण करे, उसके सांसद अररिया के प्रदीप सिंह ये कहे कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, और इस तरह पूरे हिंदुस्तान के माहौल को तोड़ने का काम, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने का काम, हमारी सभ्यता संस्कृति अनेकता में एकता देश की विशेषता को तार-तार करने का काम जो ये सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रही है, इतिहास के पन्नों में कल अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा कि ये देश के गद्दार लोग हैं। इनका इतिहास है भी आजादी की लड़ाई के दरमियान एक कतरा खून तक जो आरएसएस के लोगों ने नहीं बहाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका एक बड़ा नेता जो हमारे बीच आज नहीं है, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो महान पैदा इन लोगों ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी इनके बड़े नेता थे और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के सहयोगी, अटल बिहारी वाजपेयी के चाचा जो क्रांतिकारी थे, वो भाषण दे रहे थे, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पकड़ा गए और जाकर अंग्रेजों के सामने कोर्ट में कबूल किया कि लीलाधर वाजपेयी जो है वो सभा कर रहे थे, हम उसमें नहीं थे, हम तो देखने के लिए गए थे। इतना बड़ा गद्दार उस समय में ये आईएसएफ के मेंबर थे, हमारे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय एआईएसएफ ने पार्टी अपने संगठन से निकाल दिया कि ये देश का गद्दार है, ये हमारे संगठन में नहीं रह सकता है। ये इनका इतिहास है। आज राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं हम हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे भाई, हिंदू तो हम सब हैं, हम सब पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व क्या है ये समझना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद क्या है, इसका हमारे हिंदू धर्म से क्या संबंध है ये समझना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रवाद का कोई लेना देना नहीं है। अरे 1923 में जो जेल चला गया था, हिंदू महासभा का नेता 6 बार माफी मांगा, माफीनामा 6 बार दिया अंग्रेजों के सामने कि माई बाप हमको जेल से आप लोग रिहा कर दीजिए, अब मैं कान पकड़ता हूँ, अंग्रेजों के खिलाफ अब मैं कभी नहीं बोलूंगा। 6 बार माफी मांगने के बाद अंग्रेजों ने इसको जेल से रिहा कर दिया। आज ये आरएसएस और भाजपा का उसको कहता है वीर सावरकर। इतना बड़ा गद्दार आदमी जो आजादी की लड़ाई में जेल गया तो माफी नाम का चला आया और अंग्रेजों के लिए काम करता रहा, उसी ने अपने किताब में लिखा कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद की बात किया पहली बार 1923 में। ये हिंदू से उसका कोई मतलब नहीं है, देश में वो हम लोगों को तोड़ने का काम करने का काम किया। और इस तरीके से उसी द्विराष्ट्र के आधार पर आपने देखा कि उधर जिन्ना भी वही काम किया जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, ठीक है उसी तरीके से मुसलमानों के बीच में वो वैसी है, वो काम कर रहा है। ये दोनों देश के गद्दार हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, इससे देश को स्वतंत्र करने की जरूरत है। ये सवाल आज हमारा बन रहा है। बहुत सारी बात हमारे साथी कहेंगे, अब मैं वहां जाना नहीं चाहता। मैं चंपारण की धरती पर हम लोग जो रहते हैं, पिछला हमारा जो सम्मेलन हुआ था 23वां, वो सम्मेलन मेरठ में हुआ था। हम उस समय उत्तर बगल नेपाल के बॉर्डर के नेपाल के सीमा पर हम उस सम्मेलन को किए थे। आज हमारा 24वां सम्मेलन गोपालगंज के बॉर्डर पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हो रहा है। और आज
यह जो नौकन है इसका तो एक इतिहास है, एक बड़ा इतिहास है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के मतवालों ने जो कुर्बानियां दी, जो जान दी, जगन्नाथपुरी आपके सामने है। महात्मा गांधी कई बार एक सप्ताह तक इस जिले में, इस नौतन प्रखंड में रहे हैं, काम किए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है आजादी की लड़ाई। इसलिए आज नौतन का धरती जो है इसको कबूल किया है। मैं सबसे पहले नौतन की धरती को अपनी पार्टी की तरफ से लाल सलाम करता हूं। आज हम पहुंचे हैं इस सम्मेलन के दौर पर, सब साथी जो आए हैं हमें याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री जब फूट डालने का काम देश के अंदर करे, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम देश के अंदर करे, और उसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आदित्य योगी जब कटोगे तो बटोगे की बात करे, और उसके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर बिहार में दंगा फसाद और भड़काऊ भाषण करे, उसके सांसद अररिया के प्रदीप सिंह ये कहे कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, और इस तरह पूरे हिंदुस्तान के माहौल को तोड़ने का काम, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने का काम, हमारी सभ्यता संस्कृति अनेकता में एकता देश की विशेषता को तार तार करने का काम जो ये सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रही है, इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा कि ये देश के गद्दार लोग हैं। इनका इतिहास है भी आजादी की लड़ाई के दरमियान एक कतरा खून तक जो आरएसएस के लोगों ने नहीं बहाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका एक बड़ा नेता जो हमारे बीच अब नहीं है, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो माहौल पैदा इन लोगों ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी इनके बड़े नेता थे, और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के सहयोगी, अटल बिहारी वाजपेयी के चाचा जो क्रांतिकारी थे, वो भाषण दे रहे थे, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पकड़ा गए और जाकर अंग्रेजों के सामने कोर्ट में कबूल किया कि लीलाधर वाजपेयी जो है वो सभा कर रहे थे, हम उसमें नहीं थे, हम तो देखने के लिए गए थे। इतना बड़ा गद्दार उस समय वो एआईएसएफ के मेंबर थे, हमारे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय एआईएसएफ ने पार्टी अपने संगठन से निकाल दिया कि ये देश का गद्दार है, ये हमारे संगठन में नहीं रह सकता है। ये इनका इतिहास है। आज राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं हम हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे भाई, हिंदू तो हम सब हैं, हम सब पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व क्या है ये समझना पड़ेगा।